हेलो फ्रेंड्स, देखो हम ब्लाउज टॉप या कुर्ती या जो भी कटिंग करते हैं तो उसमें से साइड में से जो कटिंग पार्ट बचता है उसको क्या हम करते हैं, फेंक देते हैं। तो उसका ही रीयूज़ करके हम आज बहुत ही मैं ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक बना के दिखाऊंगी। देखो, इसके लिए मेरे पास तो ऐसा कपड़ा बचा था। आपके पास जैसा भी कपड़ा बचा हो आप ले सकते हैं। देखो, इसमें से हम पहले क्या करेंगे, ऐसे साइड में से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरह से कट कर लेंगे। देखो, ऐसे यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट करके पहले निकाल देंगे। देखो, इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, देखो इसमें से ऐसे फोल्ड करके यहाँ से हम नाप लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम 10 इंच पे इस तरह से यहाँ से पॉइंट लगाएंगे पहले, और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके पहले निकाल देंगे। देखो, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, इस तरह से, बस आपको वीडियो में बने रहना। देखो, इस तरह से यहाँ से साइड में से कट करके दो पार्ट अलग कर देंगे। देखो, इस तरह से दो पार्ट हमारे अलग हो गए हैं। अभी मैं इसका कटिंग आपको दिखाऊंगी। देखो, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड। फिर यहाँ से हम नाप लेना स्टार्ट करेंगे। देखो, यहाँ से हमें 5 इंच पे एक पॉइंट लगाया है, जो हमारा नेक और शोल्डर मिला के। फिर यहाँ पे नीचे भी 5 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ करके कर्व शेप दे देना। देखो, इस तरह से यहाँ से जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी हिसाब से कट कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, देखो ऐसे 2.5 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगाएंगे और डीप नेक हम रखेंगे 5 इंच, और यहाँ से इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करेंगे वी शेप में। देखो, ऐसे आगे पीछे दोनों पार्ट में हम वी शेप में इस तरह से कट लगा लेंगे। फिर मैं आपको इसमें से नेक डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया दिखाऊंगी। देखो, इस तरह से दो पार्ट मैंने अलग कर लिए हैं। देखो, आपको नेक इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, इस तरह से कैसे हम बनाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट है जो कॉटन का बचा हुआ कपड़ा होता है, उसमें से हम इसका इनर बनाएंगे ताकि हमारी बच्ची को है चुभे ना। इस तरह से सीधे के ऊपर उल्टा रखना है इस तरह से, और ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम पहले कट करके जो हमने मेन पार्ट कट किया है उसी हिसाब से ऐसे कट कर लेंगे। देखो, इस तरह से, और सेम उसी हिसाब से दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही कट करके अलग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको। देखो, इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट हमारा कट हो गया है। देखो, अभी हमें क्या करना है, देखो ऐसे वी शेप में, और यहाँ से आर्म होल में यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखो, मैं आपको सिल के दिखाऊंगी। तो इसको आपको सीधे के ऊपर उल्टा कपड़ा रखना है जो इनर का है वो, और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते जाना है। देखो, बहुत ही ईजीली, जो पहली बार मशीन पे बैठे उसको भी ईजीली समझ में आ जाएगा। देखो, इस तरह से वी शेप में मैंने सिलाई लगा ली है। अभी आर्म होल पे भी सेम जैसे हमने कटिंग की है उसी हिसाब से उसी के ऊपर सिलाई लगाते जाना। देखो, इस तरह से यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे, और वी शेप में देखो ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले हम ऐसे कट कर लेंगे। देखो, ऐसे। फिर यहाँ पे एक हल्का सा नॉक लगाएंगे ताकि फिनिशिंग आए नेक में, और कर्व शेप है उसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इसमें भी हमारा बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। फिर इसको हम ऐसे पलट के सीधा कर देंगे। देखो, ऐसे पलट के सीधा कर लेना है। अच्छे से प्रेस लगा देंगे यहाँ से, अच्छे से हाथ से या प्रेस से भी आप प्रेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे पूरे के पूरे में हम ऐसे फिनिशिंग सिलाई देते जाएंगे। देखो, ये ऐसे यहाँ से पूरे के पूरे में हमें फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। देखो, ऐसे छोटे छोटे फैब्रिक हमारे पास ऐसे कटिंग बचे हुए होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इसमें से हम अपनी बेबी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के ऐसे बेबी फ्रॉक बना सकते हैं। देखो, इस तरह से। फिर हमें क्या करना, एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे ऐसे, और नीचे देखो ऐसे पट्टी है उसको हम हल्की हल्की ऐसे फोल्ड करके यहाँ से, ताकि हमारी बच्ची को अंदर की साइड जो है धागे निकले वो चुभे ना। देखो, इस तरह से
तो यहाँ से हम हल्का हल्का फोल्ड कर देंगे। ये देखो एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है, उसी हिसाब से मैंने दूसरा भी रेडी कर दिया है। अभी एक के ऊपर एक रखेंगे, सीधे के ऊपर उल्टा, और यहाँ पे हम शोल्डर अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से ये मैंने दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। देखो अभी हमें क्या करना है, साइड में से भी अपनी बच्ची का जितना नाप हो उस हिसाब से आप यहाँ से ऐसे सिलाई लगा के फिटिंग कर देंगे। देखो इस तरह से ये मैंने सिल के रेडी कर दिया है। अब इसको सीधा करेंगे और अभी मैं आपको इसमें नेक पैटर्न बना के दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया। देखो इस तरह से, इसके लिए मेरे पास देखो ये फैब्रिक है बचा हुआ, उसमें से हम पहले इतनी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। देखो ऐसे, फिर हमें क्या करना है, इसको ऐसे उल्टा रखेंगे और 3 साइड से हमें सिलाई लगा लेनी। देखो यहाँ से यहाँ तक एक साइड हमारा जो खुला रहेगा। देखो ऐसे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये उल्टा है, कपड़े को उल्टा रखना है। देखो ऐसे, और 3 साइड से हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। फिर जो खुला है पार्ट वहाँ से हम पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे सीधा इसको सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से ये मैंने सीधा कर दिया है। अच्छे से हाथ से प्रेस करेंगे और वी शेप में हम इस तरह से, देखो ऐसे वी शेप में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे हमारा नेक है उस हिसाब से। फिर हमें क्या करना है, देखो एक्स्ट्रा मेरे पास ऐसा बचा हुआ कपड़ा है, उसमें से ही हम ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। एक करीबन 2 इंच जितनी चौड़ी है। देखो इस तरह से ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। देखो आपके पास यदि ऐसे ज़्यादा लंबाई वाली हो तो भी चलता है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी लंबाई हो उतनी उस हिसाब से भी चल सकता है। देखो इस तरह से ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स कर लेंगे। इसकी चौड़ाई 2 इंच की होनी चाहिए, लेंथ कितनी भी हो सकती है, चलता है। देखो फिर हमें क्या करना है, मैं आपको इसके ऊपर लगा के दिखाऊंगी। देखो इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको 2 फोल्ड करेंगे, ऐसे 2 फोल्ड सेंटर से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हमें ऐसे सिलाई लगाते जाना है और छोटी छोटी चुनटे देना। देखो इस तरह से फ्रिल, इसको हम इस पर फ्रिल बनाएंगे। ऐसे छोटी छोटी चुनटे डालते जाएंगे और इसमें फ्रिल एक रेडी करेंगे। देखो इस तरह से ये हो गए। अभी दूसरी स्ट्रिप्स लेंगे, सेम उसी हिसाब से 2 फोल्ड करेंगे और इसके थोड़े से नीचे से ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसे यहाँ से ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे, ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे, छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे। देखो इस तरह से भी सेम उसी तरह से तीसरी स्ट्रिप्स लेंगे और यहाँ से ऐसे, देखो मैंने पूरा का पूरा नेक जो वी शेप है उसको ऐसे फिल कर दिया है ऐसे स्ट्रिप्स के। देखो ऐसे फ्रिल बना के अभी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे। देखो इस तरह से बहुत ही इजीली, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा नेक बन के रेडी होगा। देखो इस तरह से ये हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। अभी हमें क्या करना है, देखो इसको ऐसे रखेंगे और ये वी शेप में जैसे हमने ड्रॉ वो नेक बनाया है उसी हिसाब से उसी के ऊपर सिलाई लगा के, देखो इस तरह से यहाँ से मैंने सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। देखो इस तरह से अभी हमें क्या करना है, देखो नीचे के पार्ट के लिए अगर आपके पास कोई दुपट्टा पड़ा हो या नेट का फैब्रिक हो, ऐसा कोई भी फैब्रिक पड़ा हो, उसमें से आप यहाँ से नीचे देखो इस तरह सीधे के ऊपर उल्टा रखना है और हल्की हल्की छोटी छोटी चुनटे डालते जाना। देखो इस तरह से, और हमारा नीचे का पार्ट ऐसे रेडी हो जाएगा। देखो इस तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे सीधे के ऊपर मैंने ये उल्टा फैब्रिक रखा है और यहाँ से छोटे छोटे चुनटे डालते जाएंगे। देखो इस तरह से, देखो ऐसे हमें पूरे के पूरे राउंड में छोटी छोटी चुनटे डाल के रेडी कर लेना है। और देखो ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप मेरे सभी वीडियोस देख सकें।
देखो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे चुनटे डाल के हम पूरे के पूरे राउंड में फ्रिल बना देंगे। देखो इस तरह से। ये आप अपने हिसाब से जितने फैब्रिक आपके पास हो उस हिसाब से आप अपना घेरा कर सकते हैं। इस तरह से देखो ये मैंने पूरे के पूरे में चुनटे डाल दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और फिर साइड में दोनों पार्ट कट बचे हैं उसको सिलाई लगा के देखो इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के फिटिंग कर देंगे। यहाँ से पक्की वाली सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से। और ये हमारा फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। देखो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल और डिज़ाइनर छोटे छोटे बच्चों को ऐसे फैब्रिक में से कटे हुए बचे हुए कपड़े होते हैं उसमें से बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। देखो इस तरह से आप किसी में से भी ऐसे फ्रॉक बना सकते हैं। हमारे पास ऐसे महंगे महंगे हम ब्लाउज पीस लेते हैं उसमें से ऐसे कटिंग पीस बचे होते हैं इतना सा तो फिर इसमें से हम ऐसे फ्रॉक बना सकते हैं। थैंक यू।